औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे वो 3 काम जो कि औरतें खाना बनाते वक्त अगर कर लेती हैं तो ये घर जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है। देखिए, हर इंसान कोशिश करता है कि उसको अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन अता फरमाए, और बेशक हर इंसान को ये कोशिश करनी भी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं चाहूँ तो रिज़्क को बेशक वाफ़र मिक़दार में हर इंसान पर फैला दूँ, लेकिन मुझे ये ख़ौफ़ है कि ये बिल्कुल जो फ़ारिग वक़्त पाकर ये आपस में फ़साद करेंगे। इस वजह से अल्लाह ताला ने इंसानों को रिज़्क को तलाश करने का हुक्म दिया है। लेकिन वो गलतियाँ जो औरत खाना बनाते हुए करती हैं और फिर उनके घर में जो है वो बेबरकती और तबाही जो है वो आती है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम साथ-साथ वो तमाम तर जो बातें हैं वो ज़िक्र करेंगे, और उसके अलावा इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत से ऐसे टिप्स ज़िक्र किए जाएँगे आपसे वीडियोज़ में कि आपके लिए इंशाल्लाह कारआमद साबित होंगे। आप उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो ये आपके लिए बाइसे बरकत बन जाएँगे। वीडियो आप देखते रहते हैं, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुज़ारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला साथ-साथ आपसे ऐसे मौज़ू पर भी बात करूँगी जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में है, और अगर आप इसमें ये एक अमल ही शामिल करते हैं या कुछ चीज़ों से अगर आप हाथ हटा लेते हैं तो आपके घर में जो है वो आप मुकम्मल तौर पर तब्दीली महसूस करते हैं। शुरू से ही जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले को बनाया, तो तब शैतान ने देखा कि इसका जो जौफ है, जो इसका पेट है वो खाली है दरमियान से। तो इसको इसकी कमज़ोरी का पता चल गया कि ये वो कमज़ोरी है जिसके ज़रिया से मैं इसको बहकाऊँगा, मैं इसको अल्लाह से दूर करूँगा। उसको इंसान के इस खाली पेट को किसको भरने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान कुछ भी अगर बुरा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, डाका डालता है, कोई भी गुनाह है जो उनकी जड़ है वो इंसान के पेट से ही आती है। यानी कि हम इसको भरने की खातिर हम कुछ भी करने को तैयार हैं आज के दौर में। तो शैतान ने इंसान की कमज़ोरी को पकड़ लिया, और जब अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेज दिया, तो उसने जो दाना, जो गंदुम थी, यानी कि वो जो इसको निकालने का सबब बना उस जहान से, उस जन्नत से, वो यही गंदुम थी। और फिर जब इस दुनिया में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया, तो फिर अब उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो यहाँ पर फसल उगाएँ, और गंदुम उनको फराहम की। अब उन्होंने इसको उगाया, जब उनको इतनी मेहनत के बाद, इतनी सारी अल्लाह ताला ने जब उनको जो सारा वो अमल सिखाया, उसके बाद जब उन्होंने उसको बनाना चाहा, पकाना चाहा, तो ये रोटी जो है वो आगे लगकर भाग गई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे-पीछे और रोटी आगे-आगे। फिर इसने कहा कि जो मेरी कदर करेगा, जो मेरी जो है वो बेदबी नहीं करेगा, तो मैं उसके हाथ आऊँगी, वरना मैं हाथ नहीं आऊँगी। और ऐसा ही है, जब हम नाशुक्री करते हैं, जब हम नाशुक्री करके अल्लाह ताला को जो है वो नाराज़ कर देते हैं, तो ये रोटी जो है वो हमसे रूठ जाती है, रिज़्क हमसे रूठ जाता है। तो हम कहते हैं हमारे घर में जो है वो परेशानियाँ क्यों हैं, हमारे घर में मामलात ख़राब क्यों हो रहे हैं? तो हम फिर इस जो है वो बारे में सोचते नहीं हैं कि आखिर के क्या ऐसा हो रहा है। तो औरतें जो हैं वो, उनका सारा दिन किचन में काम होता है। तो अगर वो ये 3 गलतियाँ करती हैं, तो उनको इन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। और उसके अलावा एक वज़ीफ़ा, एक अमल भी मैं आपसे साथ-साथ ज़िक्र करूँगी कि जब भी आप अपने किचन में जाएँ, तो आप ये सूरा लाज़मी पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखें कि आपकी हर चीज़ में अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी रिज़्क में, आपके जो भी किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं, उन सब में अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे। जो औरत है, अगर वो कोई भी काम करती है या रोटी बनाने से पहले जब सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो आटा गूँदना होता है। जब वो आटा गूँथती है, आटा गूँथते वक़्त वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ती है, तो वहीं से बेबरकती जो है वो उस रोटी में दाख़िल होती है। और कोशिश करे औरत कि जब भी आटा गूँधे तो वुज़ू करके इंशाअल्लाह ताला गूँधेगी। तो जो भी हमारे ये छोटे-छोटे से जो अमल होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कारआमद हैं,
कि जो भी इंशाअल्लाह ताला उसको खाएगा तो वो बावज़ू हालत में बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर वो आटा गूँधा हुआ होगा, उससे जो रोटी बनेगी वो बाबरकत होगी। उसे जो खाएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके अंदर नेकी दाखिल कर फरमाएँगे। इसी तरह से जैसे हराम का लुक़मा जाने से आपके पूरे खून में उसका असर होता है और आपके अंदर जो है वो बुराइयाँ करने की सकत पैदा हो जाती है। तो इसी तरह से अगर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा हुआ है उस आटे पर और फिर वुज़ू की हालत में आपने गूँधा हुआ है और फिर आप उसको आपके घर वाले उसको खा रहे हैं तो उनके अंदर इंशाअल्लाह ताला नेकी जो है वो अल्लाह ताला पैदा फरमा देंगे। नेकी करने की उनके अंदर जो है वो अल्लाह ताला शौक पैदा फरमाएँगे। उनके खून के अंदर इंशाअल्लाह नेकी जो है वो अल्लाह ताला उनके खून के अंदर नेकी को पैदा फरमाएँगे। इसी तरह से फिर आटा गूँध लिया है, रोटी बनाई है, तो रोटी जो है वो जब औरतें बनाती हैं, रोटी बनाते हुए इस चीज़ का ख़्याल नहीं करती कि जो आटा है वो ज़मीन पर गिर रहा है या फिर उसकी बेअदबी हो रही है। तो ये भी बड़ा ख़्याल करें कि आटा जो है वो ज़मीन पर ना गिरे, जो अगर गिरे भी तो उसको इस तरीके से उठाया जाए कि बेअदबी ना हो उस आटे की। उसकी बेअदबी करने पर भी हमें जो है वो ये सज़ा मिलती है कि खुदा न ख़ास्ता घर में बेबरकती दाख़िल होना शुरू हो जाती है। तो आपने ये भी ख़्याल रखना है। तीसरे नंबर पर जो औरतें हैं, उनको चाहिए कि जब भी वो खाना बनाएँ तो इतनी वाफ़र मिक़दार में ना बना लें कि वो ज़ाया होता फिरे। ये जो ज़िया है, ये जो खाने का जो ज़िया हम करते हैं, हम खाने को ज़ाया करते हैं, ये भी हमारे घर में बेबरकती का बायस बनता है। तो पूरी-पूरी रोटी बनाएँ, इतनी बनाएँ कि अगर बच भी जाए तो उसको किसी न किसी गरीब के घर जो आपको पता है आपके जो घर में अगर काम करने वाली आती हैं तो उनको दे दें। उसको ज़ाया मत करें। हमारी जो रोटी है वो टुकड़ों में चली जाती है, फिर उसके बाद उसकी बेअदबी होती है। तो कोशिश करें कि ज़ाया ना करें। अब वो अमल जब आप किचन में आएँ, मेरी जो बहनें हैं, जब वो खाना बनाने के लिए किचन में आएँ तो उनको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 मरतबा सूरह कुरैश, लिइलाफ़ि कुरैश, 3 मरतबा सूरह कुरैश और 3 मरतबा सूरतुल कौसर, इन्ना आतईनाकल कौसर। इसको आप 3-3 मरतबा दोनों सूरतों को आसान सी हैं, छोटी-सी मुख्तसर सी सूरतें हैं। इसको 3-3 मरतबा मेरी बहनें जो हैं, वो इसको पढ़ लें। पढ़कर पूरे अपने किचन पर, अपने आप पर, अपने घर पर फूँक मार लें। इंशाअल्लाह ताला उनका ये अमल उनकी हर चीज़ में बरकत नाज़िल कर देगा। उनका खाना इंशाअल्लाह पूरा होगा। अगर कोई मेहमान भी इस दौरान आ जाता है तो इंशाअल्लाह उसको आप देते हैं तो फिर भी वो खाना आपका पूरा हो जाता है। ये ऐसा अमल है, आप खाना बनाते हुए इंशाअल्लाह ताला इन मदरजा ज़ैल बातों का ख़्याल रखें। अल्लाह के हुक्म से आपके घर में ऐसे अल्लाह ताला बरकत नाज़िल फ़रमाएँगे, आप इंशाअल्लाह खुद हैरान होंगे कि कहाँ से रिज़्क आ रहा है। आप लोगों को दे भी रहे हैं, आप कर भी रहे हैं सबका, लेकिन इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में कमी वाक़ई नहीं होगी। अब से इंशाअल्लाह ताला हम अपने जो वीडियोज़ हैं उसमें अपनी बहनें जो हमारी या हमारे भाई जो हमारी वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते हैं, तो इंशाअल्लाह कोई भी ऐसा आपका कमेंट अपनी वीडियो में शामिल करेंगे और उसको शामिल करके इंशाअल्लाह आपके उस मसले का हल आपकी इस वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे ज़िक्र करेंगे। तो आप अपना जो भी आपका मसला है, जो भी आपकी या आप कोई बात करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आप लाइव उसका जवाब अगली वीडियोज़ में सुन सकते हैं। तो आप कोई भी वीडियो जो भी दी जा रही है इसके नीचे भी आप कमेंट करेंगे तो जो वीडियो हमें लगेगी, जो सवाल सबसे अहम लगेगा वो हम अपनी अगली वीडियो में उस सवाल को शामिल करके, उस मसले को शामिल करके इंशाअल्लाह उसका हल भी ज़रूर बताएँगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और इंशाअल्लाह ताला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अब से हम इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो आपके घरेलू मामलात हैं उसके हवाले से वीडियोज़ जो हैं वो शेयर करेंगे। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।